सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सरकार के अंग की जो सीरीज चल रही थी उसमें जुडिशरी के ऊपर। और बहुत क्विक तरीके से मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और मैं आपको सभी बच्चों को बता देना चाहूँगा बेटा कि जो न्यायपालिका होती है ये अपने आप में एक सरकार का बहुत बड़ा अंग होती है। और प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया गया है, जिसमें मैंने व्यवस्थापिका के बारे में बताया, कार्यपालिका के बारे में बताया। आप लोग देख सकते हैं ये तीनों क्वेश्चन यदि आप लोग कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपकी जो है ये एक बड़ी उपलब्धि भी होगी और 30 नंबर के क्वेश्चन आप इन तीनों से कर पाओगे। इसीलिए मैंने ये आप लोग के साथ साझा किए हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। न्यायपालिका की खास बात यह है कि देखिए, न्यायपालिका जो है जो कानून बनाए जाते हैं और जो लागू किए जाते हैं वो प्रॉपर तरीके से लागू हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जो बनाए हैं वो संविधान सम्मत है या नहीं है, इन सब के बारे में फैसला करने का जो अधिकार है, कानूनों की व्याख्या करने का, ये जो पावर है वो हमारी न्यायिक व्यवस्था की होती है। इसलिए न्यायपालिका का बहुत महत्व है। गार्नर ने बहुत क्लियर कट कहा था कि बिना न्याय विभाग के किसी भी सभ्य समाज की जो है किसी भी परिस्थिति में सभ्य समाज की जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। और इस बात को लेकर के बहुत क्लियर कट कहा गया है। तो इस चीज़ को लेकर के आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि न्यायपालिका से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। नंबर 1 देखिए, एक तो जो फंक्शंस ऑफ जुडिशरी है, मतलब न्यायपालिका के कार्य में सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा न्यायपालिका के, क्योंकि मेरे सामने कुछ भी पूछा जा सकता है। न्यायपालिका पूछी जा सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन पूछा जा सकता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूछी जा सकती है, और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, ये चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में। और न्यायिक पुनरावलोकन पूरा पूछा जा सकता है। और न्यायपालिका का जो है इंटर रिलेशनशिप पूछी जा सकती है। तो काफ़ी क्वेश्चन हैं जो इससे बनते हैं, लेकिन मैं सारे टॉपिक्स को मात्र 10 मिनट में ही कंप्लीट करा दूंगा। तो ज़्यादा लोड लेने की या दिमाग पे ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। निश्चित तौर पर आप लोग जो है इसको कर पाओगे। देखिए, फंक्शंस न्यायपालिका के कार्यों की हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो देखो, अभियोगों का निर्णय होता है, यानी जो केस आते हैं उन पर डिसीजंस होते हैं। अभियोगों का निर्णय ये न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसके बाद यदि आप लोग देखोगे तो जो कानूनों की व्याख्या है ना, कानूनों की व्याख्या करने का कार्य भी जुडिशरी करती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, इक्विटी के आधार पर यानी औचित्यता के आधार पर कानूनों का निर्माण, कि भाई कोई कानून कितना ज़रूरी है, इसके बेसिस पर कानून का निर्माण। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा। डिस्क्रिशनरी जजमेंट प्रदान करना, यानी घोषणात्मक निर्णय भी कई बार न्यायपालिका करती है, जिससे कि सरकारों को थोड़ा सा संयमित रहना पड़ता है। संविधान की रक्षा, तो ये बहुत है, प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार सरकारें जब सीमाएं लांघती हैं तो संविधान को बचाने का कार्य जो है, संविधान का जो रक्षण है या संविधान की रक्षा है, वो की जाती है इसके माध्यम से। कुछ जो फंक्शन है वो परामर्श वाले भी होते हैं। परामर्श एक प्रकार से कुछ सजेशंस जो है वो भी सरकार को दे सकती है न्यायपालिका। तो परामर्श संबंधी कार्य भी जुडिशरी के होते हैं, और ये जो है महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और एक क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से वो बनता है न्यायिक पुनरावलोकन। तो पहले न्यायपालिका की स्वतंत्रता की हम लोग बात करें, यानी न्यायपालिका इस तरीके से कार्य करे कि उसके ऊपर जो सरकार के दूसरे अंग हैं उनका प्रभाव नहीं रहे। ठीक है, और इसकी आवश्यकता क्यों है, मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज नेसेसरी, है ना। तो कुछ रीजन है, इसको 2 तरीके से हम लिख सकते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व
या आवश्यकता क्यों है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग याद कर लो। एक तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा हेतु, इसके अतिरिक्त न्याय की रक्षा हेतु, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ है। संविधान की रक्षा के हेतु भी ये बहुत ज़रूरी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान की रक्षा हेतु, नागरिक अधिकारों के लिए, सिटीजनशिप्स के जो राइट्स हैं नागरिक अधिकारों के लिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त देश के विकास के लिए और विश्वास के लिए। देखिए ये बहुत चीज़ है कि लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे, इसमें भी ये बहुत ज़रूरी है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति अच्छे से होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन को मैं नहीं समझाऊंगा, आप लोग देख लेना थोड़ा सा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब होता है जैसे कोई डिसीजन सरकार ने लिया है, ठीक है, कोई कानून सरकार ने बनाया है, तो वो विधि सम्मत है या नहीं। मतलब यदि वो संविधान के अनुसार है तो ठीक है, उसका एक प्रकार से रिव्यू करना जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। यानी किस तरीके से जो है कानूनों को संविधान की कसौटी पर परखा जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकार से कानून है, एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसकी देखो न्यायिक पुनरावलोकन की खास बात क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन से कई बार इसकी आलोचना इसलिए करते हैं कि माना कि देखिए कानून निर्माण का कार्य किसका है, विधायिका का, यानी लेजिस्लेचर का। और लेकिन न्यायपालिका ये तय करती है कि जैसे अब माना कि भारत के संदर्भ में मैं एग्जांपल दूं, न्यायिक नियुक्ति आयोग बना, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था। और उसके बाद ये शायद 99th अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और तो ये विधायिका का कार्य था कि उन्होंने ये संविधान संशोधन करके एक न्यायिक नियुक्ति आयोग की, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कर दी। लेकिन भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है, CJI जो है हमारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहाँ से फैसला आया कि वो अवैध है। तो इसका मतलब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो संसद चुनी गई थी उसने एक कानून बनाया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जुडिशरी ने। तो ये इसकी एक आलोचना होती है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की अपेक्षा यहाँ पर होती है। और कई बार न्यायाधीश जो है वो शक्ति पृथक्करण का पालन नहीं करते हैं, अपनी सीमाओं को लांघ लेते हैं। भारत में बहुत हो रहा है आजकल। जो कानून मंत्री है किरण रिजिजू, इससे पहले अरुण जेटली, मतलब जितने भी विधि मंत्री, रविशंकर प्रसाद, मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं जुडिशरी को कटघरे में खड़ा किया है। तो इससे मुझे लगता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की कुछ आलोचनाएं हैं, इसको आप लोग देख लेना। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए देखिए 15-20 नंबर का आएगा, 20 नंबर का तो बहुत यूजफुल तो है ही, आप लोग देख लो इसको।